जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रोग प्रश्न कुंडली में रोग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी राशि से शारीरिक अंग कैसे देखेंगे। रोग प्रश्न कुंडली में राशि से शारीरिक अंग कैसे देखेंगे। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भावों के कारकत्व के बारे में। 12 भावों में से पहले 7 भाव से हम दाहिनी साइड देखते हैं रोग की, और अगले 7 भावों से 7 नंबर भाव से लेकर 12 नंबर भाव तक बाई साइड देखते हैं। तो पहले भाव से हम क्या देखेंगे रोग में, रोग प्रश्न कुंडली में सिर देखेंगे, दिमाग में कुछ परेशानी है उसके बारे में समझेंगे, शरीर के बारे में समझेंगे, शरीर बाल के बारे में समझेंगे, सिर के जो बाल हैं, रूप जातक का कैसा है उसके बारे में देखेंगे, त्वचा के बारे में देखेंगे, निद्रा के रोग से छुटकारा अगर उसका प्रश्न है तो उसके बारे में भी पहले भाव से देखेंगे, और रोग जो रोगी है उसकी कार्य क्षमता क्या है, यदि रोगी की हमें कार्य क्षमता देखनी है वह भी पहले भाव से देखेंगे। अब हम दूसरे भाव की बात कर लेते हैं। दूसरे भाव से क्या देखेंगे, रोग प्रश्न कुंडली में दूसरे भाव में रोगी का चेहरा देखेंगे, दाहिनी आंख देखेंगे कि उसमें कोई परेशानी तो नहीं है, अगर पीड़ित है वो भाव तो दांत देखेंगे, जीवा देखेंगे, मुख देखेंगे, मुख के अंदर के रोग देखेंगे दूसरे भाव से, यदि कोई उसमें पीड़ा है दूसरे भाव में या भावेश में। नाक को देखेंगे, वाणी को देखेंगे, जातक के नाखून के बारे में बात करेंगे, और उसकी मनोस्थिति क्या है, मन की स्थिरता क्या है, इसके बारे में भी हम दूसरे भाव से देख सकते हैं। रोग प्रश्न कुंडली में अब हम बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव से क्या देखेंगे, दाहिना कान देखेंगे, गला देखेंगे, गर्दन देखेंगे, कंधे देखेंगे, भुजाएं देखेंगे, शोल्डर और कंधे के साथ। सांस की नली देखेंगे, भोजन की नली देखेंगे कि किस हिस्से में हमें परेशानी है, यदि हमारा तीसरा भाव पीड़ित है तो इसमें कहाँ पीड़ा हो सकती है। भोजन की नली को देखेंगे, सांस की नली को देखेंगे, अंगूठा देखेंगे, दाहिनी पहली उंगली को देखेंगे, प्रथमा उंगली को। और जातक स्वप्न से परेशान तो नहीं है, कई बार जातक को स्वप्न रोग भी होता है कि स्वप्न में ऐसे ऐसे डरावने स्वप्न आते हैं जिससे कि उसकी मानसिक अस्थिरता खराब हो जाती है, मानसिकता में नेगेटिविटी आ जाती है, मानसिक रूप से वह अस्थिर हो जाता है। और यदि हमें शरीर का विकास भी देखना है, जातक का प्रश्न हो सकता है कि मेरे शरीर का विकास नहीं हो रहा, तो हमें थर्ड हाउस को देखना होगा, थर्ड भाव के स्वामी को देखना होगा और उसके कारक को देखना होगा। तीसरे भाव से हम ये देखेंगे। अब हम चौथे भाव के बारे में बात कर लेते हैं रोग प्रश्न कुंडली में। यदि हमें छाती का रोग देखना है, फेफड़े के बारे में समझना है कुछ, तब भी चौथे भाव को देखेंगे कि वह पीड़ित है या पीड़ित नहीं है। हृदय को देखना है, स्तन को देखना है, वक्ष स्थल की जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनको देखना है कि वो ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम चौथे भाव को देखेंगे। उससे हमें पता लगेगा चौथे भाव से कि क्या पोजीशन है। औषधि प्रबल रूप से प्रभावी है या नहीं, यह भी हमें चौथा भाव बताएगा। चौथे भाव से हमने कई चीजें देखनी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव से जैसा कि मैंने चौथे भाव में हृदय बताया, पांचवें भाव में भी हृदय को देखा जाता है। हृदय के अलावा पेट के ऊपरी हिस्से को देखा जाता है, लीवर को देखा जाता है पांचवें भाव से, पित्त की थैली को देखा जाता है, तिल्ली के रोगों को देखा जाता है, अग्नाशय हमारा काम कर रहा है या नहीं, जिससे कि शुगर होती है, अग्नाशय वाला तंत्र काम कर रहा है या नहीं, ये सब चीजें देखी जाती हैं। मन की स्थिति क्या है, मनोविचार क्या है हमारे, कई बार हमारे मन के विचार खराब होते हैं, उसकी वजह से भी परेशानी होती है। गर्भावस्था की क्या पोजीशन है, यदि फीमेल की कुंडली है, रोग प्रश्न कुंडली में उसका प्रश्न है गर्भावस्था का, वो भी हम पंचम भाव से देखेंगे। और नाभि के रोगों को भी पंचम भाव से देखेंगे। पहले हमें यह स्थिर करना है कि हमें कौन से भाव से देखना है, और उसके बाद हम उस भाव की स्टडी करेंगे। छठे भाव से क्या देखेंगे, छोटी आंत देखेंगे, बड़ी आंत का कुछ हिस्सा देखा जाता है छठे भाव से। अपेंडिक्स का रोग देखा जाता है, गुर्दे का रोग के बारे में देखा जाता है, घाव, टीबी, छोटी माता बच्चों को हो जाती है, उसको भी हम इसी भाव से देखेंगे। गिल्टी के रोग हो जाते हैं, गिल्टियां आ जाती हैं शरीर में, या छाले हो जाते हैं, इसको भी हम छठे भाव से देखेंगे। इस प्रकार हम ये समझेंगे कि पहले वो भाव पीड़ित होना चाहिए, फिर उस भाव के स्वामी पीड़ित होना चाहिए और उसका कारक पीड़ित होना चाहिए, तो वह रोग हमें वहां मिल जाएगा। तो आज हमने बात की पहले भाव से छठे भाव तक भावों के कारकत्व के बारे में,
अगले वीडियो में बात करेंगे 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक भावों के कारकत्व के बारे में, कि उनको हम रोग को कैसे पहचानेंगे और उसका पहचानने के बाद उसका इलाज क्या होगा, उसके बारे में समझेंगे रोग प्रश्न कुंडली में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।